डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 21 जनवरी भारत के उत्तर पूर्व की उस सुबह का नाम है जब भूगोल केवल नक्शे पर नहीं बदला, बल्कि पहचान, स्वायत्तता और सांस्कृतिक आत्मसम्मान को नई भाषा मिली। इसी दिन वर्ष 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा पूर्ण राज्य बने। ये दिन प्रशासनिक निर्णय से कहीं अधिक था। ये उन समुदायों की आवाज की मान्यता थी जिनकी सभ्यताएं सदियों से पहाड़ों, घाटियों और जंगलों में सांस लेती आई थी। उत्तर पूर्व भारत लंबे समय तक दूरी और उपेक्षा का शिकार रहा। दिल्ली की नजर से दूर, लेकिन इतिहास की धड़कन के बहुत करीब। 21 जनवरी ने संकेत दिया कि भारत की एकता विविधता के सम्मान से बनती है और विकास का रास्ता स्थानीय पहचान को स्वीकार किए बिना आगे नहीं बढ़ सकता। तीनों राज्यों की यात्रा अलग रही, पर उद्देश्य साझा था, अपने लोगों के लिए निर्णय अपने हाथों में लेना। मेघालय की कहानी बादलों से लिखी गई लगती है। खासी, जयंतिया और गारो पहाड़ियों के बीच पली बड़ी ये धरती प्रकृति के साथ सह अस्तित्व की मिसाल है। यहाँ की समाज व्यवस्था में मातृवंशीय परंपरा, सामुदायिक निर्णय और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता स्पष्ट दिखती है। राज्य बनने के साथ मेघालय ने शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय स्वशासन पर जोर दिया। चेरापूंजी और मोसीन राम की बारिश केवल आंकड़े नहीं, जीवन दर्शन है, जहां जंगल, जल और जन एक दूसरे के पूरक हैं। राजत्व ने इस दर्शन को नीति और योजना की भाषा दी। मणिपुर की पहचान उसकी झीलों, घाटियों और संघर्षों से बनी है। लोकटक झील की तैरती फुम्मदियां, इम्फाल की सांस्कृतिक परंपराएं और खेल के मैदानों से निकले ओलंपिक सपने सब मिलकर मणिपुर का व्यक्तित्व रचते हैं। यहाँ की इतिहास धारा प्राचीन है, पर आधुनिक चुनौतियां भी उतनी ही गहरी रहीं। राज्य बनने का अर्थ था अपनी जटिलताओं को स्वयं समझने और समाधान खोजने का अवसर। खेलों में मणिपुर की भूमिका, विशेषकर मुक्केबाजी और भारोत्तोलन में, बताती है कि संसाधनों की कमी प्रतिभा को रोक नहीं सकती। त्रिपुरा की कहानी स्मृति और पुनर्निर्माण की कहानी है। राजशाही से लोकतंत्र तक, शरणार्थी अनुभवों से सामाजिक समरसता तक, त्रिपुरा ने अनेक दौर देखे। राज्य बनने के बाद भाषा, शिक्षा और आधारभूत ढांचे पर केंद्रित नीतियों ने यहाँ स्थिरता का मार्ग प्रशस्त किया। बांग्ला और स्थानीय जनजातीय संस्कृतियों का सह अस्तित्व त्रिपुरा की पहचान है। अगरतला का उज्जैन पैलेस केवल स्थापत्य नहीं, इतिहास का साक्ष्य है, जहां अतीत और वर्तमान एक दूसरे से संवाद करते हैं। इन तीन राज्यों की स्थापना ने उत्तर पूर्व की राजनीति और अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। पंचायती और स्थानीय निकायों की भूमिका मजबूत हुई, सड़कें और संचार बढ़े और शिक्षा स्वास्थ्य पर निवेश का रास्ता खुला। लेकिन विकास केवल इमारतों का नहीं था, ये आत्मविश्वास का निर्माण था। जब किसी क्षेत्र को अपने निर्णय लेने का अधिकार मिलता है, तो वो अपनी प्राथमिकताएं स्वयं तय करता है, और यही लोकतंत्र की जड़ है। फिर भी चुनौतियां कम नहीं रहीं। दुर्गम भूभाग, सीमावर्ती संवेदनशीलता, रोजगार के अवसर और सांस्कृतिक संरक्षण, ये प्रश्न आज भी सामने हैं। पर 21 जनवरी का महत्व इसी में है। ये याद दिलाता है कि समाधान स्थायी समझ से निकलते हैं। केंद्र और राज्य का संवाद, परंपरा और आधुनिकता का संतुलन और विकास के साथ पर्यावरण की रक्षा, यही उत्तर पूर्व का भविष्य तय करेंगे। उत्तर पूर्व भारत को अक्सर परिधि कहा गया, लेकिन सच ये है, ये भारत का हृदय है, जहां से नदियां बहती हैं, संस्कृतियां मिलती हैं और सीमाएं देश की सुरक्षा की पहली रेखा बनती हैं। मेघालय के बादल, मणिपुर की झीलें और त्रिपुरा के जंगल, ये केवल दृश्य नहीं, भारत की बहुलता के अध्याय हैं। 21 जनवरी इन अध्यायों को एक साथ पढ़ने का अवसर देता है। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।